पेट्रोलियम हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक है और ये ठोस तरल गैस के रूप में पाया जाता है। पेट्रोलियम का जो प्रयोग है वो मोटर वाहन, रेल, वायुयान के अंतर्दहन इंजनों को चलाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम का प्रयोग बहुत से पेट्रो रासायनिक उद्योगों में भी किया जाता है। उर्वरक बनाने के लिए स्नेह, कृत्रिम रबड़, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन, मोम, साबुन व सौंदर्य प्रसाधन जैसी चीज़ों को बनाने के लिए हम पेट्रोलियम का प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम का कुछ भी भाग बेकार नहीं जाता, इसलिए उसको हम तरल सोना भी कहते हैं। पेट्रोलियम बनने के लिए करोड़ों वर्ष लग जाते हैं और जब वनस्पति जीव बड़ी मात्रा में कीचड़ या मिट्टी, बालू आदि में दब जाती है तो उसमें क्या है, गर्मी और दबाव, रासायनिक जो क्रियाएं हैं या रेडियो सक्रियता जैसी क्रियाएं होने की वजह से क्या वो धीरे धीरे वनस्पति और जीव किस में परिवर्तित हो जाते हैं, खनिज तेल में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में लगभग 3 लाख साल पुरानी जो सागरीय अवसादी स्थल है वहाँ पर हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है। भारत में जो पेट्रोलियम है, अगर हम उसके भंडार की बात करें तो पेट्रोलियम व रसायन मंत्रालय के अनुसार भारत में 7,733 लाख टन भंडार पाए जाते हैं, जो लगभग विश्व का 0.5% है। भारत में अपतटीय भंडार है और तटीय भंडार, दोनों भंडार क्या है पाए जाते हैं। भारत में अगर हम बात करें, पहला जो कुआं है वो ऊपरी असम घाटी में खोदा गया और वो जो 1886 में क्या है पहली बार क्या है तेल के लिए क्या है कुआं खोदा गया। सन 1890 में असम के डिगबोई क्षेत्र में हमें तेल मिल गया था, लेकिन व्यवस्थित तरीके से अगर हम बात करें तेल की खोज और उसका उत्पादन 1956 में शुरू हुआ। 1956 में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई। उसके बाद क्या है जो तेल अन्वेषण तथा उत्पादन का कार्य सही ढंग से व्यवस्थित तरीके से शुरू हुआ। तब तक डिगबोई ही देश का एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र रहा। 1956 के बाद तेल के परिदृश्य में बदलाव आया और हाल ही के वर्षों में अगर हम बात करें, देश के दूरस्थ पश्चिमी तथा पूर्वी तटों में नए नए तेल के निक्षेप हमें पाए गए। असम तथा पूर्वी भारत, यहाँ पर अगर हम मुख्य तेल क्षेत्र की बात करें तो सबसे जो पुराना तेल क्षेत्र है वो डिगबोई क्षेत्र है। इसके अलावा नाहर काटिया है, उगरीजन मोरान क्षेत्र है, सुरमा नदी घाटी क्षेत्र है, रुद्र सागर क्षेत्र है, लकवा क्षेत्र है, गालेकी क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश का तिरप जिले के क्या है निक्रू तथा नागालैंड जो सीमा है, असम और नागालैंड सीमा पर स्थित बोरहल्ला तेल क्षेत्र क्या है, यहाँ पर क्या है तेल पाया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ से जो निकाला हुआ कच्चा तेल है वो हम कहाँ भेजते हैं, गुवाहाटी, डिगबोई, नूनमती, बोगोईगांव, बरूनी तथा थोड़ी मात्रा में हल्दिया की क्या जो रिफाइनरी है वहाँ पर भेजा जाता है। गुजरात के जो 2 क्षेत्र है, उत्तर की ओर जो खंबात में लुनेज क्षेत्र है और दक्षिण में अकलेश्वर क्षेत्र से हमें तेल प्राप्त होता है। गुजरात में ही अहमदाबाद, कलोल इत्यादि में भी तेल का उत्पादन आरंभ हो चुका है। एक नया क्षेत्र मिला है गुजरात में, अरब सागर में एलियाबेट जो क्षेत्र है वो नए क्षेत्र का हमें पता चला है। गुजरात में वर्तमान में 60 लाख टन तेल निकालकर हम कोयली तेल रिफाइनरी में क्या है भेजते हैं। यह उत्पादन प्रतिवर्ष होता है 60 लाख टन। सबसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो मुंबई अपतटीय क्षेत्र है। पश्चिमी तट पर मुंबई के उत्तर पश्चिम 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित तेल क्षेत्र है और जहां पर जापान द्वारा निर्मित सागर सम्राट नामक स्वचालित ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म द्वारा 1976 से ही तेल निकाला जा रहा है। यानी ये यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है वो जापान द्वारा निर्मित है और उस प्लेटफॉर्म का नाम है सागर सम्राट, और यहाँ पर जो उत्पादन है वो 1976 में शुरू हो गया था और यहाँ से जो तेल निकाल कर हम ट्राम्बे जो रिफाइनरी है वहाँ पर भेजते हैं। मुंबई हाई के निकट एक क्षेत्र और है, बसिन क्षेत्र है, और ये एक नया क्षेत्र है जहाँ पर हम तेल प्राप्त करते हैं। 2014-15 में मुंबई हाई से 2 करोड़ टन कच्चा तेल प्राप्त किया गया और जो देश का 63% भाग है। पूर्वी तट प्रदेश भारत का अपेक्षित नया यह तेल क्षेत्र कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदियों की द्रोणी में विस्तृत है। कावेरी द्रोणी के मुख्य तेल क्षेत्र की अगर बात करें तो नारीमन्नम और कोविलपल ये मुख्य क्षेत्र है। कुछ समय पहले हमें जैसलमेर राजस्थान में भी हमें तेल भंडार का पता चला है।
कच्चे तेल के उत्पादन की बात करें, विश्व के कुल कच्चे तेल के उत्पादन में भारत का जो योगदान है वो सिर्फ 1% है। 1950-51 में 2.5 लाख टन तेल उत्पादन होता था, जबकि उस समय जो उपभोग है वो 34 लाख टन था। यानी उत्पादन हम कम कर रहे थे, लेकिन हमारी जो मांग थी वो बहुत ज़्यादा थी, लगभग 34 लाख टन थी। 2014-15 में तेल का उत्पादन बढ़कर लगभग 320 लाख टन हो गया। अगर हम खनिज तेल के आयात की बात करें तो 1950 के बाद तेल के उत्पादन में 136 गुना में वृद्धि देखने के बावजूद हम अपनी ज़रूरतों के लिए 2/3 तेल बाहर से आयात करते हैं। देश का अधिकांश जो आयात है वो रूस, ईरान, अन्य पश्चिमी एशियाई देशों से किया जाता है। 2014-15 के अनुसार 2,85,072 करोड़ रुपए का तेल व उत्पाद आयात किया गया। अगर हम ऑयल रिफाइनरी की बात करें, तेल के कुएं से निकाला गया खनिज तेल कच्चा होता है, अशुद्ध होता है, अपरिष्कृत होता है। उसका उसी रूप में उपयोग करना संभव नहीं है। पहले उसको क्या साफ़ करते हैं और फिर उसका उपयोग किया जाता है। कच्चे तेल को साफ़ करने के बाद हमें डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, कुछ स्नेक यानी चिकने पदार्थ मिलते हैं तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। भारत में वर्तमान में 22 तेल शोधशालाएँ हैं, जिसमें 19 हम बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्रों में शामिल होती है जो ऑयल रिफाइनरी, और 3 निजी क्षेत्र में शामिल होती है। इस मैप में अगर हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट जो भाग है वो है मुंबई हाई। मुंबई हाई के ऊपर है बसीन। कुछ जो भाग है जैसे गुजरात का कलाल हो गया, बड़ोदरा हो गया, अकलेश्वर हो गया। ये राजस्थान का कुछ भाग हमें नए जो क्षेत्र जो तेल के हमें देखने को मिलते हैं। कुछ क्षेत्र हमारा पूर्वी तट पे देखने को मिलते हैं, और जो हमारा सबसे पुराना क्षेत्र है वो है डिगबोई, नाहरकाटिया, नजीरा, ये मोरान, ये हमारे क्या है पुराने क्षेत्र जो है जहाँ से हमें तेल प्राप्त होता है।